गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग लेसन नंबर 15 का पेज नंबर 97 पढ़ रहे हैं। ये हम सेकंड पैराग्राफ से चालू कर रहे हैं। इसका पहला पैराग्राफ मैंने आपको पिछले सेशन में समझा दिया था। जैसा कि आपको बता दिया है, यह लोकगीतों पर आधारित है। हर प्रांत के, हर राज्य के अपने अपने लोकगीत हैं जो वह अपनी बोली में गाते हैं। औरतें अपने लोकगीत गाती है, पुरुष अपने गाते हैं। तो चलो अब हम पेज नंबर 97 का सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए रहा के, विवाह के, मटकोड़, ज्योनर के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। अब इसमें बताया गया है कि त्यौहार के समय जब नदी में नहाने जाते हैं, नहाते हुए रास्ते में शादी के, मटकोड़ के, ज्योनर के, जन्म के सभी अवसरों के अलग अलग गीत गाए जाते हैं जो कि स्त्रियां गाती हैं, यानी लेडीज़ गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। यानी इन अवसरों पर वह आजकल से नहीं, बहुत प्राचीन यानी बहुत पुराने समय से गा रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है, यानी उन्होंने वो नोटिफिकेशन दिया है। किसने? महाकवि कालिदास ने उनके ग्रंथों में भी बताया है कि ये स्त्रियां लोकगीत गाती हैं। सोहर, बानी, सहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। 12 मासे यानी पूरे साल भर 12 महीने तक स्त्रियां पुरुष दोनों ही गीत गाते हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांध कर गाए जाते हैं। अर्थात एक इसमें विशेष बात क्या है बच्चों, कि नारियां जो गाने गाती हैं, स्त्रियां जो गाने गाती हैं वह अधिकतर ग्रुप में गाए जाते हैं, दल में गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। अनेक कंठ फूटने यानी एक साथ सब लोग गाते हैं। कंठ यहाँ गले है। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, यानी एक साथ नहीं होता है, एक सुर में नहीं होता है। फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। एक सुर में नहीं गाते, कोई किसी का सुर कहीं जा रहा है, किसी का कहीं जा रहा है, पर जब त्यौहार होते हैं तो ये सब सुनने बहुत भले लगते हैं, यानी अच्छे लगते हैं। गाँवों और नगरों में गायिकाएँ भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुलाई जाती हैं। आजकल तो बच्चों कितना बड़ा ये एक चल गया रिवाज कि हम कोई भी छोटे मोटे फंक्शन होते हैं तो बाहर से गाने वाले म्यूज़िक पार्टी को बुला लेते हैं। किसी की मृत्यु होती है तो भजन गीत होते हैं, शादी ब्याह होते हैं तो पंजाबी और ऐसे गाने होते हैं। तो उस समय भी नगरों में गायिकाएँ तो होती ही थी जो कि शादी में, बच्चे के जन्म पर बुलाई जाती थी और वह गीत गाती थी। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती है। अर्थात कोई भी ऋतु हो, उसमें ऋतु यानी सीजन्स, उनमें सभी स्त्रियां यानी लेडीज़ उल्लासित एकदम खुश होकर और ग्रुप में दल बांधकर गाती हैं। पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी विशेषता है। अर्थात बरसात में और होली में जो गीत गाते हैं वो उनकी अपनी विशेषता है, वो उनके अपने गाने की अलग ही विशेषता है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिली, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। अर्थात पूरब की बोलियों में मैथिली और कोकिल के गीत गाए जाते हैं। पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। यानी कि हर जगह के विद्यापति अलग अलग होते हैं और सब अपने ही आनंद ले लेकर गाते हैं। पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी और काठियावाड़, गुजरात के सबके अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। किसकी मदद से गाती हैं बच्चों? ढोलक की। जैसा कि आपको पिछले सेशन में दिखाया था, पिक्चर में भी दिख रहा है कि स्त्रियां ढोलक बजा रही हैं।
अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है, अर्थात गीत के साथ साथ ढोलक भी बजाती हैं और नाचती भी हैं। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है। आप तो पता ही है, गुजरात में रहते हो, यहाँ पर नवरात्रि में कितने गरबे खेले जाते हैं। तो दलीय यानी ग्रुप में एक विशेषता की गुजरात की क्या है बच्चों? गरबा है। आपको भी गरबा खेलना अच्छा लगता है ना, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं, अर्थात जो प्राचीन गरबे होते हैं उसे भी लोग गाते हैं। आजकल तो लोगों ने इन गरबों को डिस्को का रूप दे दिया है। उतना आनंद हमें नहीं आता जितने हम पुराने गरबे गा के और गरबे लेते हैं, उतना आनंद हमें इन डिस्को में नहीं आता। पर आजकल की जनरेशन को वही पसंद है। इस नाच और गाना साथ साथ चलते हैं, इसमें नाच और गाने साथ साथ चलते हैं। और गरबे कैसे लेती हैं औरतें? सब बीच में माता जी का गरबा रहता है और घूम घूम कर लेती हैं। साथ ही लड़कियां भी बजाती हैं जो बाजे का काम करती हैं, और साथ साथ में लड़कियां भी आपको पता है ना, लकड़ियां ले लेकर खेलती हैं। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। और यह भी गरबा भी एक प्रकार का नाच ही है, डांस ही है, जो कि सभी प्रांतों में लोकप्रिय हो गया। खाली गुजरात में ही नहीं, बाहर भी लोग इन गरबों को खेलते हैं। फॉरेन में भी इतने गुजराती रहते हैं, वहाँ पे भी नवरात्रि में बहुत अच्छा से फंक्शन होता है। और ये जो मैं आपको लकड़ियाँ बोल रही हूँ ना, आपकी बुक में लिखा है, ये लकड़ियाँ क्या है बच्चों? डांडिया है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल में लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। इसी प्रकार ब्रज में क्या चलता है? रसिया चलता है, जिसको ग्रुप के ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप बना बना के लोग गाते हैं। और विशेष रूप से कौन गाते हैं? स्त्रियां गाती हैं। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं, अर्थात गांव में जो गीत गाए जाते हैं बेटा, उनके बहुत ही प्रकार, अनंत यानी बहुत तरह तरह से गाए जाते हैं। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है, अर्थात जहाँ पर इतने तरह तरह के गांव के गीत गाए जाते हैं, वहाँ पर इठला इठला कर यानी अपनी धुन में गाते हैं, वहाँ आनंद की कमी कैसे हो सकती है? वहाँ लोग खुश तो रहेंगे ही ना। वहाँ के उद्दाम जीवन के ही अनंत संख्यक गाने प्रतीक है। वहाँ के जीवन के गाने बहुत ही प्रसिद्ध हैं और लोग लोकगीतों का बहुत ही आनंद लेते हैं। तो बच्चों, आज हमारा यहाँ पर लेसन नंबर 15 पूरा होता है। आप इसे पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आए तो कभी भी आप मुझे पूछ सकते हैं। अर्थात हमें इसमें किसकी जानकारी मिली? लोकगीतों का महत्व, उनकी पारंपरिक जानकारी, उनकी देश की संस्कृति, हमें अपनी संस्कृति पे कितना गर्व है कि हम भिन्न भिन्न तरह के लोकगीत गाते हैं और आनंद उठाते हैं।